Ja, jetzt. Alle diese Adjektive sind wichtig. Also wichtig, unwichtig, vorsichtig, unvorsichtig, glücklich, unglücklich, verheiratet, लेडीज, ऐसे करके हो सकता है 150 तो ये हैं, लेकिन आपको खूब सारे एडजेक्टिव रहने चाहिए अभी. जैसे A1 A2 में तो 10-20 थे, चल गया काम, बट अभी तो जितने वर्ड आपके पास होंगे उतने आप फ्री फील करेंगे, बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्योंकि हर बार तो आप गुड नहीं कह सकते ना, कभी आपको नेट भी बोलना पड़ेगा. नेट, एयर इज नेट, नाइस इन नेचर, माइन ओंकल इज ब्यूज है, डू बिस लेडीज, बेक्वेम, उनबेक्वेम, बेकांट, उनबेक्वांट, बेकांट, सुफ्रीडन, उनसिफ्रीडन, अंगनेम. जैसे कोई बोले बेक्वेम और अंगनेम, दोनों में डिफरेंस तो है. अंगनेम वेटर, बेक्वेम हो सकता है सोफा हो, कोई चेयर हो, थोड़ी कंफर्टेबल सी, अच्छा फील करते हो आप ना. सो बेक्वेम, गिडूल्डिश, उनगिडूल्डिश, ऐसे करके हमको ये वर्ड सारे लर्न करने हैं. प्लस गेरेस्ट का मतलब है फेयर. गेरेस्ट, उनगेरेस्ट, अनफेयर, इट्स नॉट फेयर, उनगेरेस्ट. गेरेस्ट का मतलब इक्वल के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको लेते हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे, तो फेयर होता है सब ना. गेरेस्ट, राइट की बात, प्रॉपर. स्मूथसिस, फाउल. ओके. सुफ्रीडन इज सेटिस्फाइड. एयर इज सुफ्रीडन. Ich bin, ja, zufrieden. Ich bin nicht zufrieden hier. Ich arbeite nicht mehr in dieser Firma. Ja, Kriti, was hast du gefragt? Aufgeregt. Peace का opposite, बहुत ही, Air ist aufgeregt. Aufgeregt का मतलब है बहुत ही बेचैन है. बेचैन, aufgeregt, एक्साइटेड, बेचैन, वो, और वो पीसफुल. रूहिस, रूहिस का ऑपोजिट है देखो, aufgeregt. आल्ट का ऑपोजिट है यूंग, डिक का ऑपोजिट है ड्यून. सो दीज आर ऑपोजिट्स, एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे हैं सारे. जूस, स्वीट, इसका दे रखा है बिटर. अब कोई बोले सॉल्टी भी होता है, तो हो सकता है आपके हिसाब से सॉल्टी भी हो सकता है भाई, जालसिश हो जाएगा फिर. सो करीब करीब तो ये ठीक ही है. कोई एक आध में मीनिंग का थोड़ा फर्क दिखे आपको तो अलग बात है. ये तो आता ही है, आता ही है, ये तो ग्रुप में वीडियोस तो आते ही है. बाकी आप स्क्रीनशॉट भी कर लिया करो ड्यूरिंग द क्लास, कोई करेंगे, नो प्रॉब्लम. हर क्लास आपकी वैसे तो आ रही है. ये तो न्यूज़पेपर है आपके पास, ये न्यूज़पेपर शेयर करूंगा मैं वीकेंड तक. इस पार का न्यूज़पेपर है अपने न्यूज़पेपर इंस्टीट्यूट का, शेयर करूंगा आपके साथ, श्योर. ये अभी प्रूफ रीडिंग में चल रहा है. जो नो खाने के एडजेक्टिव है, और कुछ नए एडजेक्टिव आपको पता हो कुछ खास तो बताओ. जैसे फॉर एग्जांपल अबेंटॉयरलिश, एडवेंचरस. जैसे मान लो आपको अपने नाम के एडजेक्टिव भी ढूंढ के लाने हैं. मान लो कोई दिनेश लिखता है, तो डी से कौन सा एडजेक्टिव बेस्ट सुटेबल आपके हिसाब से है? अबेंटॉयरलिश, अबेंटॉयरलिश. अबेंटॉयरलिश का मतलब है एडवेंचरस. ऐसे कोई और एडजेक्टिव आपने कुछ सीख रखे हैं? बार, कॉमिश, कॉमिश, या gerecht, komisch, abenteuerlich. Und was noch? Attractive, active. इनोवेटिव, क्रिएटिव, इस टाइप के हो सकते हैं. इनोवेटिव,
creative, attractive, höflich, höflich मतलब polite, he is very polite, er is there höflich. Routing means daily life. ओके, रूटीन नाउन हो गया रूटीन, या टैगलिश हो सकता है, टैगलिश, ग्लूक्लिश, नीडलिश मीन्स क्यूट, अमृता ने बोला था शुरू में आती, क्यूट, ऐसे ही हो सकता है, रेगुलरली कोई काम होता है उसको बोल सकते हैं रेगल मैसिश, रेगल मैसिश, वो तो बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है, क्लोज्ड, ओपन माइंडेड, क्लोज को बोलेंगे गिश्लोसन, या बस एनलिश, सिमिलर, एनलिश, बोलो कीर्ति, सेमलिस, सेमलिस तो वेरी होता है, एर इज सेमलिस आल्ट मीन्स वेरी ओल्ड, ग्लाइस होता है, ग्लाइस मतलब सेम, ग्लाइस इज सेम, या ऑनेस्ट, एयरलिश, या एयरलिश, ही इज ऑनेस्ट, एयरलिश, कूल, ही इज कूल, geschlossen, was? ओके, जोर से बोलो, क्लियर बोलो, एंग्स्टलिश, मे बी altmodisch, ऑफिशियल, ये भी एडजेक्टिव ही है, ऑफिशियल, स्पेशियल, इस तरह के, स्पेशियल, ऑर्डेंटलिश, ऑर्डेंटलिश, ये क्लोज्ड, संकीर्ण सोच का है पर्सन, या फिर ओपन है तो aufgeschlossen, aufgeschlossen, ओपन माइंडेड, या अलाइन, अलोन, अलाइन, मोटिवेट, मोटिवेट का मतलब है मोटिवेटेड, ये तो बहुत मोटिवेटेड पर्सन है भाई, मोटिवेट, मोटिवेट, या एरमुटिक्ट और एंटमुटिक्ट, ये दोनों ऑपोजिट हैं, एरमुटिक्ट का मतलब है मोटिवेटेड और एंटमुटिक्ट डीमोटिवेटेड, या म्यूटिश, क्रेजियस, यस, म्यूटिश, वेरी गुड, म्यूट, या einfach, सिंपल, einfach, Deutsch ist einfach, या अमृता, Ein Wort means आर्मुट तो गरीबी हो गया, वो तो नाउन हो गया, आर्म बोल सकते हो, आर्म, आर्मुट तो नाउन हो गया, लेकिन आर्म, आर्म, आर्म का मतलब है पुअर, एंड इसका अपोजिट राइस, रिच, कॉमिस, मीनिंग हेयरलिश, टैगलिश, ओके।
जैसे मान लो कोई वर्ड आप बोलो और मैं सुन नहीं पाया, तो आप अपने इसमें भी चैट में भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि हो सकता है मुझे सुना नहीं हो, समझ नहीं आया हो। कोई बोले ये तो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, तो क्या बोलेंगे सक्सेसफुल के लिए? erfolgreich, erfolgreich, yes, männlich, weiblich, männlich, weiblich, gefährlich, ungefährlich, gefährlich, freundlich, जैसे फ्रेंडलिश है ऐसे ही फाइंडलिश भी हो सकता है। फाइंडलिश, ये फ्रेंडली या अनफ्रेंडली, यार ये दुश्मनी निकालता है यार, ये बड़ा अजीब आदमी है ये, तो फाइंडलिश हो। हेयरलिश, बहुत ही पॉजिटिव गुड फीलिंग, हेयरलिशस गेफ्यूल। und ärgerlich, altmodisch, what is altmodisch? old fashioned, altmodisch, old fashioned, neu, modern, मॉडर्न है ये तो। और सोचो, dankbar, ich bin dankbar, okay, er ist dankbar, thankful, एडवर्ब हो गया ना dankbar। डूफ, डूफ, जैसे डूम होता है ऐसे ही डूफ, स्पेलिंग DOOF, ओके, डूफ, मूर्ख। सबको मौका देता है कोई। डेमोक्राटिश, एलिगेंट, डेमोक्राटिश, डेमोक्राटिश, सबको मौका मिलता है। ज़ाउबर, एलिगेंट, एलिगेंट मतलब बहुत ही सोबर, एलिगेंट। आरोगेंट, या आरोगेंट, टॉलरेंट या टॉलरेंट मतलब सहन शक्ति हो जिसमें, टॉलरेंट या und schützen, protect, schüchtern, okay, ja, schüchtern, genau, शुस, स्पेलिंग क्या होगी? शुस्टर्न, ओके, शुस्टर्न, CHTERN, एरोगेंट, एलिगेंट, मोटिवेट, okay, maybe we will write 5 more. Begabt, very nice, begabt, टैलेंटेड पर्सन है भाई ये तो, बेगाप्ट, उनबेगाप्ट, ऑपोजिट, उनबेगाप्ट। कोई भी, या हुमोरफॉल, राइट, कईयों में हुमोरफॉल, हुमोर लॉस, लॉस और फॉल भी आता है बहुत बार। हुमोरफॉल बोला आपने, हुमोरफॉल, हुमोर लॉस, कोई किसी के पास जॉब नहीं है तो भी वो अर्बाइट्स लॉस, जैसे लॉस लग जाता है कई बार, अर्बाइट्स लॉस, हुमोर लॉस, या डेकोरेटिव, कोई चीज डेकोरेटिव, हेयरलिश का मतलब है बहुत ही पॉजिटिव, फुल ऑफ लाइट और पॉजिटिविटी, डेकोरेटिव। एयरलिश मतलब ईमानदार, एयरलिश। एस्ट, एस्ट का मतलब भी सच्चा। लांगजाम, यस, स्लो, लांगजाम नाखरिस्ट,
langsam, slow, selbstbewusst, selbstbewusst। ये मैं सारे एक साथ इसलिए लिखवा रहा हूं कि बुक में तो एक 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 आएंगे, हमारे पास 150 होने चाहिए ना दिमाग में, ताकि हम लोग अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। selbstbewusst, ओके। und selbstbewusst का मतलब है एक तरह से कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। er ist selbstbewusst। informiert, इन्फॉर्म्ड रहता है वो बंदा भाई। ich bin informiert, informiert। एक्टिव, पासिव, ये भी एडजेक्टिव ही है। एक्टिव, पासिव। krank और gesund, या ओके, इट वाज ऑलरेडी देयर। richtig, false, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंटेलिजेंट, फ्लाइसिस बोला था आपने। फेस, फेस का मतलब, फेस का मतलब है कैपेबल, बहुत कैपेबल आदमी है यार, ऐसे लोग चाहिए हमको। फेस, फेग परजॉन, फेहिश, उन फेस मतलब बेकार, कोई काम का ही नहीं है, गलत सेलेक्ट कर लिया कंपनी ने, सो उन फेस बोल देंगे। या हाई, स्काल्ट, यस, हॉट एंड कॉल्ड, सुपर और सुपरलेसिस, यस, सुपरलेसिस, सुपरलेसिस, रिलायबल, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। ऐसे ही लॉयल, लॉयल है भाई, सुपरलेसिस। या meine Freunde, hübsch, smart, hübsch, handsome, schön, hübsch, pünktlich, yes, punctual, legal, illegal, ये भी एडजेक्टिव, जैसे legal या illegal, pünktlich, unpünktlich, pünktlich, unpünktlich, täglich, wöchentlich। जैसे कोई बोलता है होइटिगस थेमा, मोर्गिगस थेमा, तो ये भी एडजेक्टिव ही है, होइटिश, मोर्गिश, राइट। जैसे होइटे का हो गया होइटिश, होइटिश, मोर्गिश, गेस्ट्रिश, यस्टरडेज, गेस्ट्रिश। होइटिश मतलब आज का। आपके पास जब स्टाम्टिश का टॉपिक आता है तो उसमें एडवांस में आता है कि कल का टॉपिक ये रहेगा मोर्गिगस थेमा, और कई लोग बोलते हैं आज का थेमा ये है होइटिगस थेमा, तो एंडिंग और लग जाती है बस। होइटे से होइटिगस, होइटिस बन गया, फिर ये एंडिंग लग गई। मोर्गिस मतलब कल का और पिछले कल का। गेस्ट्री, गेस्ट्रिश, यूबर मोर्गिश, यस, गेस्ट्रिश, आईजी लगा है ये। सो लुस्टिश, यस, लुस्टिश मतलब फनी, या लुस्टिश। क्लाइन, ग्रोस, स्मॉल, बिग, ओके। und जनरल, जनरल, और जितने भी कलर्स हैं वो सारे अपने आप में एडजेक्टिव हैं। कि मेरे पास येलो पैंट है तो ब्लाउस, टी शर्ट, ब्लाउ है, होज है, डुन डुम, ओके। मोटिवेट, नॉर्मल, कोई बोल दे नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, तो उसकी क्वालिटी तो बता रहे हैं नॉर्मल, नॉर्मल, निश नॉर्मल, होखमुट, कुछ ज्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा ही पंगा ले लेता है, होखमुटिश वो बंदा। कोई चीज बहुत ही नेसेसरी है, उपयोगी है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूटिस बोल सकते हैं ना, न्यूटिश, न्यूटिश, या फिर न्यूट्सलिस बोल सकते हैं, न्यूट्सलिस। न्यूट्सलिस इज यूजफुल, नोटिस, न्यूटिस का मतलब है नेसेसरी, ये तो चाहिए ही हमको, दस इज न्यूटिस फिर उन्स, या
और न्यूट्सलिस उपयोगी, आल्ट नॉय नर्वियोस, कोई बोले मैं तो बहुत नर्वस फील करता हूं, नर्वियोस, humorvoll, humorlos, schriftlich, mündlich, das haben wir schon gemacht. Und wütend, wütend, बहुत ही क्रोधी, क्रोध करने वाला, wütend, er ist sehr wütend. और कोई बोले कि बहुत ही पॉजिटिव, मतलब ऑप्टिमिस्टिश, ऑप्टिमिस्टिक, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिश, ऑप्टिमिस्टिश, पेसिमिस्टिश, ऐसी जो सकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक पैसिव, ऑप्टिमिस्ट। जिम्पाटिश, जिम्पाटिश का मतलब होता है कि कोई बहुत ही फ्रेंडली टाइप का नेचर हो ना, उसको जिम्पाटिश बोलते हैं। सिंपैथी मत समझ लेना भाई कोई इसको, जिम्पाटिश, जिम्पाटिश या हो सकता है कुछ वर्ड, ये जिम्पाटिश का मतलब जनरली होता है फ्रेंडली, सिंपैथी दिखाने वाला भी हो सकता है इसका मतलब, बट इसका मतलब फ्रेंडली, सिंपैथिश, या ओके। und generell, कोई बोले मैं भूखा हूं, क्या बोलेगा? हुंग्रिश, हुंग्रिश, हुंगर तो भूख हो गया, हुंग्रिश, हुंग्रिश, लुस्टिश या लुस्टिस, ये है ऑलरेडी रिटन, हुंग्रिश। ऐसे ही थर्स्टी है तो थर्स्ट को बोलते हैं डुर्स्ट, और थर्स्टी हो जाएगा डुर्स्टिश, डुर्स्टिश, ऑप्टिमिस्टिश, पेसिमिस्टिश, डेमोक्रेटिश, मोटिविert, ordentlich, passiv, aktiv, aufgeschlossen, allein, mythisch, demokratisch, ordentlich, nützlich und nervös, religious, कोई बोले कि रिलीजन को मानने वाला बंदा भाई बहुत ही रिलीजियोस, रिलीगियोस, और बहुत उत्सुक रहता है चीजों को सीखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? या ausgezeichnet इज एक्सीलेंट, या वो भी एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही, ausgezeichnet। लेकिन कोई नॉयगिरिश, नॉयगिरिश या ausgezeichnet लिखता हूं पहले, ausgezeichnet, एंड नॉयगिरिश का मतलब है जो नई नई चीजें सीखने में उत्सुक, नॉयगिरिश, उत्सुक, या alle Kinder sind normalerweise neugierig। हार्ड वर्किंग का क्या बताया था? फ्लाइसिश, कंजर्वेटिव, ओके, बेलिव्ड, बेलिव्ड, बेकांट, यस, बेलिव्ड, पॉपुलर, बेलिव्ड जिसको सब चाहते हैं, बेलिव्ड, या कंजर्वेटिव, लीव फॉल, यस, लीव फॉल, या लवली, लीप फॉल, जैसे नीडलिश होता है ऐसे ही लीप फॉल, बस, बिजोंडर्स, खास, इडियोटिश, इडियट, या बेस्टिम्ड कह सकते हैं, स्टिम्ड नहीं, बेस्टिम्ड, बेस्टिम्ड का मतलब डेफिनेट, बेस्टिम्ड हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, बेस्टिम्टर आर्टिकल ना, बेस्टिम्ड, उनबेस्टिम्ड, डेफिनेट, इंडेफिनेट, पक्का, राइट, डेफिनेट, डेफिनेटिव, फ्रेंडलिश इज ऑलरेडी देयर। फ्रेश को क्या बोलते हैं? फ्रिश। जैसे कोई बोले लास्ट वन या नेक्स्ट वन, तो लास्ट को बोलेंगे लेट्स्ट, लेट्स्ट, और नेक्स्ट को बोलेंगे नेक्स्ट। बोलते वैसे ही हैं लेकिन लिखते ऐसे हैं, नेक्स्ट, एर्स्ट, फर्स्ट एस्ट, ऐसे ही एस्ट है, स्वाइट है, या ग्रिट है, फियर्ट है, नॉइंट है, ओके। कोई बोले बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है यार तुम्हारा भाई, तो क्या बोलेंगे? हेल्पिंग नेचर का, हिल्प्स बेराइट,
हेल्पिंग नेचर वाले को बोलते हैं हिल्प्स बेराइट, हिल्प्स बेराइट, हेल्पफुल, हिल्प्स बेराइट। गिरीश, लालची टाइप का, गिरीश, आईजी लगेगा क्या? चेक करना है स्पेलिंग, गिरीश, लालची, RIG है ना? यस। गिरीश, ओके, या सो दीज आर एडजेक्टिव्स। प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल, उसको क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, बस हाल्द, आधा, ओके, या क्लार, रिस्टिश। तो इनमें से अभी एक बार वापस देख लो, कौन सा वर्ड आपको अभी आया नहीं या अभी दिमाग में नहीं है? विच वर्ड? विच वन? किसका? ह्यूब्स, ह्यूब्स का, फ्रेश का हो सकता है, फ्रेश नहीं, फ्रेश का बासी, पुराना, ओके, आल्ट तो पुराना वैसे हो गया, फ्रेश ताजा, बासी, बासी के लिए देखो उसको बोलते हैं दैट स्टिंक्ट, जो तो बदबू मारने वाला हो गया। चेक करो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या क्या होता है इंग्लिश में? जोर से बोलो थोड़ा सा, चेक करता हूं मैं। स्टेल, क्या बोला आपने? स्पेलिंग? अबगेस्टांडन, आल्ट, ओके, फॉरडोरबन, फॉरडोरबन आ रहा है इसमें, फॉरडोरबन आ रहा है, फॉरडोरबन बर्बाद हुआ हुआ, आल्ट आ रहा है एक, वैसे पुराना की कॉन्टेक्स्ट में कई सारे आ रहे हैं। सो फॉरडोरबन कह सकते हो आप, जो बेकार हो गया, फॉरडोरबन। या रोमांटिश, रोमांटिश, रोमांटिक, ओके। इसके अलावा आपको कुछ और भी दिखे तो लिख के ग्रुप में शेयर करना। कोई चीज महंगी, सस्ती, ऐसे खूब सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता है ना? बिलिश, टॉयर, या नोटी, या फ्रेश, नोटी के लिए फ्रेश, और वो वाला फ्रिश, फ्रेश, या gut, so sind die Wörter. Sie können eigene Adjektive vielleicht aufschreiben. eigene का मतलब है आपके नाम को जो डिफाइन करते हैं वो। गाइडसिश, रोहित ने लिखा है गाइडसिश, जो बहुत ही जैसे गाइडसिश, रोहित उसको बोलते हैं जो एस्पिरेशन बहुत रखे, जैसे इंदिरा गांधी वार गाइडसिश, जो बहुत पाने की चाह हो, बहुत कुछ करने की चाह हो। कंजूस, कंजूस, अच्छा उसके लिए है कि ये गाइडसिश, ओके, गाइडसिश, ओके। माइजर होता है कंजूस, गाइडसिश तो मेरे ख्याल से वो होता है जो बहुत कुछ पाना चाहता है। ओके सर। गाइडसिश एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बहुत सारे दिखाएगा। फ्रेश का बासी भी होता है ना, पुराना भी होता है। ग्याल्टर्ड तो आल्ट हो गया, उसी को ग्याल्टर्ड बोल रहा है। ओके, क्लार, हाँ गेस्टांडन भी है, बहुत सारे हैं उसके। अब गेस्टांडन जो पहले से पड़ा रह गया।
या गेला। सर लिविन का अपोजिट ये गाइडसिस का वो एक तरह से मीन चीप टाइप का पर्सन वो दिखा रहा है गाइडसिस। ओके, सर धोखेबाज को क्या बोलते हैं जर्मन में? किसको? मतलब इसमें मक्कार, धोखेबाज ऐसे वाले वर्ड के लिए क्या वर्ड? उसके लिए मक्कार, धोखेबाज, धोखा दे दिया जिसने, है ना। ओके, एगो भी तो होता है ना, एगो। एगो तो पीछे मतलब पुराना टाइम की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, वो अलग चीज होगी। मुझे तो लाइक अहंकारी, घमंडी, ईगो। इगोस्टिश, इगोस्टिश बोलते हैं उसको तो, इगोस्टिश, इगोइस्टिश, ईगो वाला बंदा, या फाउल, मक्कार, घमंडी, सारे आप चेक करके लिस्ट बनाना ना। इंग्लिश में इसको अनसाइडियस कहते हैं। अच्छा, धोखेबाज को जर्मन में क्या बोलेंगे? बेत्रूगन है, बेत्रूग्स फॉल, मे बी चेक करो आप। बेत्रूग, बेत्रूग तो धोखा होता है वैसे तो, बेत्रूग्स फॉल है या क्या वर्ड है, चेक करना पड़ेगा एक बार। सर हेट को क्या बोलेंगे? हेट तो हास होता है, लेकिन ये तो नाउन हो गया, बस ये तो नाउन हो गया। हास, हैशलिश तो भद्दा हो गया, हैशलिश, शॉन का ऑपोजिट हो गया हैशलिश तो, लेकिन ये एडजेक्टिव है बिल्कुल, हैशलिश। बहुत बार आपको लिश दिखेगा, बहुत बार फॉल, स्टार्क, स्ट्रोंग, स्टार्क। तो ऐसे करके 100-200 वर्ड्स की लिस्ट बना लोगे तो आपको बहुत ऐसे रिच फील आएगा कि यस अब मैं B1 में आया हूं। सो ये वापस जितने भी अपन ने लिखे हैं और इसके अलावा भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग से एडजेक्टिव दिखते हैं, धोखेबाज, मक्कार, हाँ, चोर, या जो भी आपको दिखे सारे आप ग्रुप में जरूर शेयर करो ताकि हम लोग बार बार उनको यूज कर सकें। ये फायदा है ग्रुप में शेयर करने का, हम भूल भी जाते हैं तो कभी कोई यूज कर लेता है उसको, कभी कोई यूज कर लेता है। सो आप अपने नाम के साथ भी कौन कौन से, अब आपके पास बहुत सारी चॉइस होगी कि आप किस टाइप के हो, आप ओपन माइंडेड हो, आप क्लोज्ड माइंडेड हो, आप आपके नाम के हिसाब से ओ से क्या वर्ड निकल सकता है, ए से, एच से, एस से ना। मान लो किसी को वर्ड 13 आते हैं तो वो अपने नाम का एडजेक्टिव ढूंढने के लिए उन 13 में से ही देखेगा, बल्कि वो वैसा है ही नहीं, राइट, फिर भी उसके पास ऑप्शन नहीं है भाई, वो उसी के आसपास आल्ट, नॉय ऐसे ही बताएगा खुद को। लेकिन अगर आपके पास 200 वर्ड है तो आप बता सकते हो कि यस ये वर्ड मेरे को बेटर डिफाइन करता है। हाँ? कोई अनिल है तो कह सकता है अबेंटॉयरलिश, एडवेंचरस, उसको एडवेंचर में मजा आता है तो एनलिश, अबेंटॉयरलिश। ओके, गुड, das ist dann ja Adjektiv. Sie können dann das schreiben. So, wir hatten dann diese Kategorie einmal und einmal hatten wir das hier, auch einige. Und das sind auch Gegensätze, means Gegenteile. Guys, धोखेबाज को हाई ब्यूटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई ब्यूटीज। Okay, ja, gut, sehe schon. Fähig. Jetzt nehmen wir was anderes. Das war unsere erste Aufgabe. Also, Sie können da bin ich. Da bin ich. किसी का नाम है सपोज पवन, किसी का नाम है दिनेश, दिनेश जूली को। तो आपको अपने नाम के हिसाब से लिखना है, पी से क्या हो सकता है, ए से क्या हो सकता है, डरपोक, एंग्स्लिश में भी, या कुछ और वर्ड आपको दिमाग में आए, वो डरपोक है, वो बहुत बहादुर है, वो एनलिश है, एयरलिश है, राइट। वो आपको अपने नाम का लिख के और फिर ग्रुप में शेयर करना है, आप किस टाइप के हो। दा बिन इस बिन हियर, das ist dann die Hausaufgabe, Adjektiv lernen करने के लिए। Und dann können wir vielleicht einige Verben Präteritum, ja, in A2 haben wir natürlich schon gemacht, aber dann noch einige Präteritum,
Preteritum, also go, went, gone. Also went is the preteritum. Ging, ना unregelmäßige Verben. ऐसी 10-20 irregular verb बताओ जो आपने सीखी हैं. जैसे helfen खुद भी है, helfen half, तो यहां हम लोग केवल half लिखेंगे. helfen half geholfen, half. schreiben का schrieb. ऐसे कोई आपको irregular verb है पता है वो बोलो. za, ging, sprechen का sprach, lesen का las. was? थर्ड नहीं लिख रहे हम लोग. श्राइबन का श्रीबन होता है. पेशवाई जेहन का जा. ओके दिस वन. ओके Entschuldigung. या जेहन का जा, जेहन का जा, हेल्फन का हाल्फ, गेहन का गिंग, स्प्रेशन का स्प्राक. और बोलते जाओ आप जो आपको पता है. हिंग, हेंगन का हिंग. कॉमन का काम, लीगन का लाग. ओके. नेमन का नाम, फूर या ब्राक, फारन फूर, ब्रिंगन ब्राक, ब्रिंगन का ब्रेशन का ब्राक, ब्रिंगन का ब्राक्ट है. डॉक्टर सारी आप चाह रहे हो कि मैं फर्स्ट वर्ब भी लिखूं? ओके. लीजन, एसन, hängen, sprechen, gehen, sehen, schreiben, helfen, kommen, liegen, kommen, liegen, nehmen, fahren, brechen, denken, bringen, trinken, trank. Okay. Und stehen, stehen, stand, gehen, schlafen, verstehen, einladen, laufen. Yeah, so stehen becomes stand, kennen, kannte, schlafen, schlief, verstehen, verstand, einladen, lud ein, laufen, lief. Okay, maybe we'll write 5 more and then we'll make some sentences. Yeah. Schlafen, sleep. Brach, bringen, to bring. Also brechen. Brechen is to break and brach मतलब तोड़ दिया. Brach.
Lügen. ल्यूगन, झूठ बोलना, दैट इज नॉर्मल, नॉट इरेगुलर. वी आर राइटिंग इरेगुलर वर्ब्स. Und beginnen, began, ja, beginnen, began, beginnen, treffen, traf, beginnen, ja. Treffen, traf. Okay, now you make some sentences. You say we did not meet. हम तो मिले ही नहीं. Okay. We did not meet. Wir trafen nicht. Wir trafen nicht. Wir trafen nicht. Wir trafen. Okay. Wir trafen nicht. हम तो कभी मिले ही नहीं. उसमें वो तब आएगा जब जिस ट्राफन वर्ब हो. जिस ट्रेफन मिट, फिर तो देखो दोनों में फर्क है. ट्रेफन का होगा वियर ट्राफन निष्ट, लेकिन अगर जिस ट्रेफन लगाओगे तो मिट भी लगाओगे. वियर ट्राफन नहीं, उन्स भी चलेगा यहां तो, खैर क्योंकि आपस में हम ही है ना. सो वियर ट्राफन उन्स निष्ट. अदरवाइज मैं बोलूं कि मैं तुमसे नहीं मिला तो क्या होगा सेंटेंस? इस्त्राफ डिश निष्ट या इस्त्राफ मिश मिट डियर निष्ट. ओके. या दे डिड नॉट मीट माई ब्रदर. कैसे होगा? Sie trafen nicht mit meinem Bruder. noch einmal. Sie trafen nicht mit meinem Bruder. मिट लगा रहे हो तो फिर जी त्राफन जिश मिट माइनम ब्रूडर निष्ट. जी त्राफन जिश Nicht mit meinem Bruder. रिश्टिश. अगर ये बोलना है ही डिड नॉट स्पीक विद मी, एक्सप्रेशन sprach nicht. जिश नहीं लगेगा इसमें. ये है ही डिड नॉट स्पीक विद मी. Sie sprachen nicht mit Sprach mit mir nicht. Yes, er sprach mit mir nicht. Okay, I did not drink beer. मैंने बियर नहीं पी. Ich trank nicht Bier. Okay, Danke, wir nicht. ich trank kein Bier. He did not help me yesterday. उसने मेरी हेल्प नहीं करी. एयर. ओके, एयर हाल्प मियर गेस्टर्न निस्ट या गेस्टर्न हाल्प एयर मियर निस्ट. आप बोलो कोई बात नहीं, हमने भी तो उसकी हेल्प नहीं की थी. एयर हाल्प मियर गेस्टर्न निस्ट ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हमने भी तो उसकी हेल्प नहीं की. वर्ब लो. Wir haben ihm auch nicht. Wir haben ihm auch nicht. Okay, और ihr auch nicht. Sie halfen. Wir halfen ihm auch nicht. या wir helfen. helfen का helfen होगा. करेक्ट. ओके. They did not write any email to me. उन्होंने मेरे को कोई मेल नहीं लिखी. श्राइबन का They did not write any email to me. Sie schrieben nicht keine E-Mail. Kein E-Mail. जी श्रीबन मियर काइने ईमेल. या ओके. फिंडन का पास्ट
क्या होगा? फिंडन, फांड, या आई डिड नॉट फाइंड द बुक। ये जितने भी पास्ट फॉर्म्स हैं, ये जो मैंने यहां लिखी हैं, या प्रेटेरिटुम फॉर्म, ये यहां पे जो लिखी है वो इश और एयर एस जी के लिए है। इश एयर एस जी के लिए तो ये सेम आएगा काम, इस एयर एस जी उसके लिए तो ये का ये काम में आ जाएगा। बाकी प्लूरल के लिए आपको ईएन लगाना है और जनरली ईयर के लिए टी लगाना है। जनरली कोई किसी का खास हो जाए अलग ही तो अलग बात है, बट नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है कि प्लूरल में ईएन लगाना है। ओके, आई डिड नॉट। सर डू के केस में एसटी लगेगा, डू के केस में एसटी लगेगा, यस। तो डू हाल्फ्स्ट मेयर निश्ट, या डू हाल्फ्स्ट मियर निश्ट, यू डिड नॉट हेल्प मी, डू हाल्फ्स्ट मियर निश्ट। ओके, डिंकन का डाक्ट है, आई डिड नॉट थिंक इट्स डाक्ट निश्ट। केनन का मतलब है टू नो, मैं तो तुमको जानता ही नहीं था, नहीं था। इश्कांट डिस्निश्ट। ओके, जैसे कैनन का कांटे है, ऐसे ही अरकेनन अरकांट है। अरकेनन का मतलब है रिकॉग्नाइज, अब पहचाना हूं मैं तुमको दोस्त समझता था। इस हाबडिशनिस्ट अरकांट या इस अरकांट डिशनिस्ट। अरकेनन टू रिकॉग्नाइज, तुम्हारा असली चेहरा अब सामने आया मेरे। ओके, सर कैनन लर्निंग के लिए हम लर्निंग को कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। यस, लर्निंग का पास है तो लर्निंग हो जाएगा, लर्नट हो जाएगा। सो कैनन लर्नन तो होगा लर्नट केनन, लर्नट और केनन ऐसा कैसा रहेगा? सेकंड वाले को केवल कंजुगेट कर देंगे, लर्नट कि हमारी पहचान तो 1980 में हुई है, हैं? Wir lernten einander im Jahr 1980 kennen. Yeah. Singen का Zang, you did not sing a song in the party, तो Singen का Zang हो जाएगा, Zang, Singen। अब ये जो प्रेटेरिटुम है, प्रेटेरिटुम का मतलब जैसे कोखन का कोखटे है फॉर एग्जाम्पल, ये इरेगुलर वाले लिख रहा हूं मैं यहां पे। रेगुलर वाले तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेगुलर वाले में जैसे कोखन है तो इसका पास्ट हो जाएगा कोखटन, केवल टी लग गया यहां पे, ये मान लो आप, ईएन से पहले टी लग गया, कोखन का कोखटन। तो इसका मतलब कुक करना, और इसका कुक किया, कुक्ड, इसको आप कुक्ड बोल सकते हो, इसको आप डिड के साथ यूज कर सकते हो, है ना, डिड कुक बोल सकते हो इसको आप यूज टू कुक भी बोल सकते हो। ये सब के लिए पास्ट का सिंपल वही है। मैंने किया, मैं करता था, मैं कर रहा था, इसका मतलब ये भी हो गया वॉज कुकिंग, वॉज कुकिंग भी हो गया। मैंने किया, मैं करता था, मैं कर रहा था, मैं किया करता था, ये सब हो जाते हैं, अलग से नहीं है इसका कुछ और। तो ऐसे ही मैंने देखा, मैं देखता था, मैं तुमको बस मैं देखता था, हाँ राइट, मैं देखा करता था, मैं देख रहा था, ये सब हो जाएगा इसका। और डिड के साथ आई डिड सी, आई डिड नॉट सी, पास्ट का सिंपल ये होगा। मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने जर्मन सीखी थी, सो मैंने किताब पढ़ी थी, इस लास दस बुख, मैं किताब पढ़ा करता था, इस लास इमर ein Buch vor dem Schlafen, सोने से पहले।
पढ़ा करता था, मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ी थी। ओके। und मैंने तुमको इनवाइट नहीं किया था। अरे तुम आ गए पार्टी में, मैंने तुमको इनवाइट नहीं किया था। कैसे बोलोगे? Ich lud dich nicht ein. Ich lud Dich nicht ein. Ich lud dich nicht ein. Dich nicht ein. ओके, सो फर्गेशन, तो बोलो मैं तो इसलिए आ गया, मैंने सोचा आप भूल गए होंगे। फरगास, आज इस डॉक्टर जी फरगासन, फर्गेशन का फरगास, फरगासन, मुझे लगा भूल गए इसलिए आ गया मैं अपने आप ही। ओके। स्लाफन, Brechen, B-R-E-C-H-E-N. यस, ब्रेशन मीन्स टू ब्रेक। इसका हो गया ब्राक, ब्रोक। एर ब्राक डेन स्टूल। अब ये आकुजाटिव है तो आकुजाटिव वैसा का वैसा लगता रहेगा भाई। कहीं कोई देखे कि इसमें एडजेक्टिव आकुजाटिव, उसका भी फर्क पड़ेगा क्या? वो तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तुमको किसने बुलाया? नहीं, आपने बुलाया मुझे। जैसे रूफन है, रूफन का मतलब है टू कॉल, रूफन। जैसे मान लो किसी को यूं इशारे से भी बुला सकते हैं अपन, बोल के भी बुला सकते हैं। रूफन, इधर आ जा, सो रूफन का हो जाएगा रीफ। आप पूछोगे आपने मुझे बुलाया, क्या बोलोगे? आपने मुझे बुलाया। Riefen Sie mich an? Riefen Sie mich? रिफन जिमेश, रिफन जी, यस, रिफन जिमेश। कोई बोले आपने खाना खाया? अनिरुद्ध, आपने खाना खाया? आसन जी, आसन, यस, ओके। अनरूफन, जैसे ये रूफन का रीफ हो गया, ऐसे ही अनरूफन का रीफ अन हो जाएगा। ओके। ओझा, आप बोलो आपने मुझे फोन किया। अनरूफन का रीफ अन होगा, आपने मुझे कॉल किया। रीफन जी मिश आन, या रीफन जी मिश आन। ओके। आपने मेरा पेन लिया, लिया था, वो सेंस। Namen Sie meinen Kuli? माइनन कूली, आकुजाटिव तो वैसा का वैसा रहेगा। नामन जी माइनन कूली। Sir, Hengen का हिंग है जो, इसमें both Hengen have a hing as a predicate. आपने बताया एक Hengen will take accusative form, एक Hengen will take दिस वन इज डाटिव, दिस वन इज डाटिव। उसका नॉर्मल वाले का तो हैंगटे, hang. हैंगन हैंगटे। मैंने टांगा, मैंने टांगा तो इस हैंगटे। ओके। और फोटो टंगी थी, टंगी थी, 10 फोटो हिंग. या 10 फोटो हिंग, फोटो टंगी हुई थी। मैंने नहीं टांगी, पहले ही टंगी हुई थी। ओके। इसको तुमने टांगा, मैंने नहीं टांगा। ओके, समझ गए ना? समझे? First and ring. या फर्स्टांडन, फर्स्टांड, फर्स्टांड। मैं समझी, तुम ही मुझे समझियो। डू फर्स्टांड मिश? नहीं, हम भी समझे हैं। वियर फर्स्टांडन आउक फर्स्टांडन, फर्स्टेन फर्स्टांड। ओके। तुमने उषा की हेल्प की, तुमने उषा की हेल्प की। अनिरुद्ध, कैसे होगा ये? हेल्फन का क्या होगा पास्ट? हाल्फ और
डू के हिसाब से करो तो हेल्प्स डू उषा, हेल्प्स डू उषा। तो मिनल हेल्प्स डू उषा, उषा का डाटिव क्या होगा? हेल्फन तो डाटिव है, डाटिव क्या होगा मनीष? मिनल डाटिव कुछ नहीं होगा अलग से, हाँ नाम में नहीं होता। यस करेक्ट, नाम में कुछ नहीं होगा भाई। ओके या ये किताब यही पढ़ी थी, पढ़ी थी, किसी ने रखी नहीं, पढ़ी थी, तो क्या होगा? ये किताब यहीं पढ़ी थी। या दस बुक लाग हियर, यहीं पढ़ी थी। ओके एक होता है स्टैरबन, स्टैरबन का पास्ट क्या होगा? मरना, स्टार्ब, स्टैरबन, स्टार्ब, गिस्टोर्बन। ओके ही डाइड, वह मरा। सेंटेंस कैसे बनेगा? सर स्टार्ब है, ट्रार्ब है। स्टार्ब, ओ स्टार्ब, स्टार्ब, Entschuldigung, स्टार्ब, 10 जो हो जाए, Entschuldigung, स्टार्ब, स्टार्ब, स्टैरबन, स्टार्ब, एयर स्टार्ब। वो तो 10 साल पहले ही मर गया, मतलब 10 साल पहले मरा था। कैसे बोलेंगे? या फोरसेन यारन स्टार्ब एयर, या फिर एयर स्टार्ब फोरसेन यारन। ओके मोहित कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट डाई, वो तो मरा ही नहीं, फिर मारना पड़ेगा। नहीं मतलब ही डिड नॉट डाई कैसे बोलेंगे? एयर स्टार्बनिस्ट। ओके या एयर स्टार्बनिस्ट। ही डिड नॉट ट्रेवल टू बेंगलोर, वो तो बेंगलोर गया ही नहीं। ही डिड नॉट। और ट्रेवल यूज करना हो तो फारन, फारन फूअर, एयर फूअरनिस्ट। या एक त्रागन, त्रागन का क्या मतलब होता है? टू वियर। त्रागन का होगा त्रुग। मैंने टी शर्ट कभी नहीं पहनी। कोई बोले मैंने आपको कल टी शर्ट में देखा था, अरे मेरे को देखा था, मैंने तो टी शर्ट आज तक पहनी ही नहीं, मैंने टी शर्ट कभी नहीं पहनी। कैसे बोलेंगे? या इस थ्रू टी शर्ट नी, नी इज नेवर, नी। यस यस, हेम्ड तो शर्ट हो गया। अनसीन, जैसे अनसीन है, इसका होगा सोग अन, ये भी पहनना ही है। अनहाबन और जो हटे अन, तीनों का मतलब पहनना ही है। अनहाबन का हो जाएगा हटे अन। आपको बोलना है मैंने टी शर्ट कभी नहीं पहनी। अनसीहन से क्या होगा? या इसॉक टी शर्ट नी अन। ओके या इस थ्रूग टी शर्ट नी, या फिर नी थ्रूग इस टी शर्ट, नी थ्रूग इस टी शर्ट। सर राइजन का भी इरेगुलर मतलब राइस्ट है, राइस्ट होता है उसका तो। स्प्रिंगन, स्प्रांग, वेर्डन, वेर्डन भी इरेगुलर है। आप एक इसकी लिस्ट बनाना,
हमने A2 में भी किया था, ऐसे करके और ग्रुप में डालो ताकि आप सब लोग रिच हो जाओगे। थोड़े थोड़े भी नए नए आएंगे ना इर्रेगुलर वर्ब के, फरबिंडन का फरबांड, त्रिंकन का त्रांक, इर्रेगुलर। मोहित ने तो आज मुंह में पता नहीं क्या ले रखा है, आवाज ही अलग आ रही है। ओके, मूल्य ठीक आ रहे हो क्या मोहित? नहीं, टेक्निकल है इश्यू कुछ तो। ओके, बिनेमन नाम, गेविनन, व्हाट इज गेविनन? विन, यस। सो गेविनन का गिवान। मैं जानबूझ के चाह रहा हूं कि हम लोग इस तरह से, मान लो कि प्रिटेरिटुम पे थोड़ा सा काम कर लें, एडजेक्टिव पे थोड़ा सा काम कर लें। आपको इसकी लिस्ट बनानी है। आज और कुछ होमवर्क नहीं दूंगा। एडजेक्टिव कुछ भी नए आपको कुछ मिलते हैं, 2-5 थोड़े यूनिक से, अच्छे से, प्यारे से एडजेक्टिव ढूंढ के डालने हैं, ठीक है। इजी वाले तो आपके पास खूब है, आल्ट नॉय तो, लेकिन कुछ अलग हटके एडजेक्टिव 2, 5, 10 जितने भी, ठीक है। और उसके अलावा ये इर्रेगुलर वर्ब के कुछ सेंटेंस बना के डालोगे। एडजेक्टिव में आप कुछ 10-5 एडजेक्टिव डालोगे, प्लस अपने नाम से रिलेटेड, अपने नाम को डिफाइन करोगे आप एडजेक्टिव से। दाबिनेश, आप कौन हो? और फिर हम लोग देखेंगे, अच्छा ये अपने को ऐसे डिफाइन करता है कि मोटिवेटेड है, या ऑप्टिमिस्टिक है, ओपन माइंडेड है। तो हम एडजेक्टिव से एक दूसरे को समझेंगे कि हम कौन हैं। हम खुद लिख रहे हैं, मतलब हम मानते हैं हम ऐसा हैं। ओके, सो वो एक होमवर्क हो गया। और दूसरा ये प्रेटेरिटुम से कुछ सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। आई डिड नॉट सी योर हाउस, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा। Nicht ist sah dein Haus nicht. Okay. I did not go. मैं घर नहीं गया। मैं घर नहीं गया। Ich ging nicht nach Hause. bestehen एक वर्ब होती है, bestehen। क्या मतलब है? bestehen is to pass। पास होगा इसका bestand। ओके, हम बोले पार्टी दो, तुम तो पास हो गए। अब बोलो कि मैं पास नहीं हुआ, क्या होगा? I did not pass the exam। Ich bestand nicht die Prüfung। Ich bestand, ja, nicht die pass। They did not pass the exam। They did not, तो क्या बोलेंगे शिल्पा? They did not pass। Sie bestanden nicht। Okay, we passed the exam। Wir bestanden die Prüfung। Okay, okay, Anirudh, you say I passed the test। टेस्ट होता है डेयर टेस्ट। Ich bestand den Test। bestanden मत बोल देना, bestand। ओके, erfinden, erfand, bestehen, bestand। bleiben, he stayed at home। bleiben का हो जाएगा bleib ना, bleiben bleib। he stayed at home, वो तो घर ही रहा। इसका तो मतलब है मैं घर रहता हूं, रोज ही रहते हो क्या? ब्लीबे भी नहीं होगा। ए ब्लीब, एयर ब्लीब, एयर ब्लीब सू हाउजर। मोहित, इसका मतलब बिल बिलाना मत समझ जाना,
ब्लीब मतलब स्टे, स्टेड, ही स्टेड एट होम, er blieb zu Hause. Ja? Okay, gut. So können wir dann heute ein bisschen üben. You send इसके सेंटेंस लिखने एटलीस्ट 8, 7, 10 जितने लिख सको. पास्ट के तो सेंटेंस लिखने हैं, और एडजेक्टिव का मैंने ये भी बोला आपको कि आप जैसे मान लो किसी को कुछ नए पास्ट फॉर्म्स पता चले इर्रेगुलर के, वो भी शेयर कर सकते हो, लेकिन 2, 5, 10 सेंटेंस तो लिखना ही है, बिकॉज बिना सेंटेंस लिखे वो जुबान पे चढ़ता नहीं है. और एडजेक्टिव में भी मैंने ऐसे ही बोला है कि 2, 5, 10 एडजेक्टिव आप लिखो, और बाकी उसमें सेंटेंस के लिए नहीं बोला, बाकी उसमें अपने नाम से रिलेटेड बेस्ट पॉसिबल एडजेक्टिव्स थोड़े अलग से जो आपको डिफाइन करते हैं वो. Klar? Ja, das ist dann die Hausaufgabe für heute. Ja, das ist dann auch alles für heute.